लक्ष्यों के पीछे भागना या फिर अपना सभी ध्यान लक्ष्यों पर केंद्रित करना। यकीनन हम सभी इंसानों के अपने अपने सपने होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं, और अपने सपने को पूरा करने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हर संभव कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि जो हमारे टारगेट होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं या फिर जो हमारे सपने होते हैं, ये हमारे जीवन में आते कहाँ से हैं? या फिर हमारी जिंदगी का जो भी लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम आज भी कोशिश कर रहे हैं, उस लक्ष्य की या फिर उस टारगेट की शुरुआत होती कैसे है? इस वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही कामयाब क्यों होते हैं और 99% लोग ऐसी क्या गलती करते हैं कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। सरल भाषा में बताऊं तो जो भी आपकी जिंदगी का लक्ष्य है, जिस पर आप आज काम कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, उसमें आप कामयाब होंगे या नहीं, इसका पता भी आपको आज इसी वीडियो में चल जाएगा। इस दुनिया में जो 99% असफल लोग होते हैं, वो अपने लिए जिस भी लक्ष्य का चुनाव करते हैं, एक्चुअल में वो लक्ष्य उनके होते ही नहीं हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य का चुनाव किसी दूसरे से इंस्पायर्ड होकर या फिर किसी दूसरे की प्रेरणा के आधार पर किया था। तो जो भी लक्ष्य या टारगेट हम अपने जीवन में किसी दूसरे इंसान से इंस्पायर्ड होकर निर्धारित करते हैं, तो ऐसे लक्ष्यों में हमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि वो लक्ष्य तो हमारे होते ही नहीं हैं जिनकी शुरुआत ही किसी दूसरे से इंस्पायर्ड होकर हुई थी। इस दुनिया के 99% लोग कामयाब लोगों को देखकर या फिर उनकी जीवनी पढ़कर इंस्पायर्ड हो जाते हैं और उनसे मिलता जुलता ही अपने लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर बैठते हैं। और जिन भी बड़े लोगों को आप जानते हैं जो कि बिलियनियर या फिर मिलेनियर होते हैं, इनकी जीवनी पढ़ने पर यह पता लगता है कि शुरुआत में इनको माचिस का डिब्बा बेचना पड़ा था या फिर बीड़ी का बंडल बेचना पड़ा था, और ऐसे ही माचिस का डिब्बा बेचते बेचते या फिर मोमबत्ती बेचते बेचते ये आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इन बड़े लोगों की जीवनी पढ़ने के बाद हमें इनकी जीवनी भी इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, क्योंकि जो इंसान हमें टीवी पर या सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए की कारों में घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो भी कभी 50 रुपए का किराया देकर ऑटो में घूमा करता था, जो कि आजकल हम घूम रहे होते हैं। तो हम इन बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़कर इमोशनली ब्लैकमेल भी हो जाते हैं और हमें लगता है कि कोई इंसान मोमबत्ती बेचकर या फिर माचिस का डिब्बा बेचकर बिलियनियर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसके फलस्वरूप जो बड़ी हस्तियां हमें करोड़ों रुपए की कारों में घूमते हुए आज दिखाई पड़ती है, जो कि कभी ऑटो रिक्शा में घूमा करती थी, हम इनसे इंस्पायर्ड होकर अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और इनके ही तरह काम करने लगते हैं, मतलब इनको ही कॉपी करने लगते हैं। 99% लोगों को लगता है कि हम भी एक दिन कामयाब हो जाएंगे और इन बड़ी हस्तियों में हमारा भी नाम शुमार हो जाएगा। तो हम भी दिन रात अपने उस लक्ष्य पर काम करने लगते हैं जिसकी शुरुआत किसी दूसरे की प्रेरणा से हुई थी, और ऐसे ही काम करते करते हम मायूस भी होने लगते हैं। लेकिन उस मायूसी में भी हम लगातार काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारी दिमाग में ये बात पहले से ही फंसी हुई होती है कि ये बड़ी हस्तियां जो टॉप 10 अमीरों में आज छाई हुई है, इन्होंने भी लगातार माचिस के डिब्बे बेचे थे और थकने के बाद भी इन्होंने माचिस के डिब्बे या फिर मोमबत्ती के डिब्बे बेचना नहीं छोड़ा था। तो हम भी थकते हारते मायूसी की हालत में जो भी काम कर रहे होते हैं, लगातार करते रहते हैं, और मायूसी की हालत में हमें एक गलतफहमी भी होने लगती है कि जिस दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी ये मायूसी भी अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो गलत लक्ष्य का चुनाव करने के बाद भी लगातार हम नाकाम कोशिशें करने में लगे रहते हैं और हमारे इस मानव जीवन का लगभग 25% हिस्सा गलत लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही निकल जाता है। और 10-15 साल लगातार गलत लक्ष्य का पीछा करते करते जब हम किसी साधु संत के शिविर में पहुंचते हैं और वहां हमारा एक ही सवाल होता है कि बाबा जी, मैं तो एक बहुत ही बड़े कामयाब आदमी से इंस्पायर्ड हुआ था और मैंने अपना काम करना भी शुरू किया था, दिन रात मैंने मेहनत भी की, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे उतना कुछ मिला नहीं। तो जिन साधु संतों के शिविर में जाकर माइक पर आप ये सवाल उन साधु संतों से कर रहे होते हैं, वो भी एक्चुअल में आपके असफल होने का कारण नहीं जानते हैं, क्योंकि वो साधु संत भी किताब पढ़कर यानी कि बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया ज्ञान आम जनता के बीच में बांट रहे होते हैं। एक्चुअल में सच ये होता है कि अगर आपने किसी दूसरे की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया होता, अगर आपने अपने लक्ष्य का चुनाव अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किया होता कि क्या मुझ में खामियां हैं और क्या मुझ में खूबियां हैं,
तो यकीन मानिए आपको कामयाबी जरूर मिलती और आप उन 1% कामयाब लोगों में शामिल जरूर होते। अगर आपने अपना लक्ष्य खुद बनाया होता, मतलब आपका लक्ष्य किसी दूसरे की इंस्पिरेशन पर नहीं टिका होता। एक्चुअल में 99% लोग अपने लक्ष्य के ऊपर काम ना करके किसी दूसरे के लक्ष्य के ऊपर ही काम करते रह जाते हैं और एक दिन किताब पढ़कर यानी कि बाहरी तत्वों द्वारा ज्ञान लेकर आम जनता के ऊपर उड़ेलने वाले साधु संतों के शिविर में जाकर आपको ये बिल्कुल भी नहीं पूछना पड़ेगा कि बाबा जी मेरे तो मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे थे और मेरा टारगेट भी एक कामयाब इंसान की इंस्पिरेशन पर टिका हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे उतना मिला नहीं जितना मैं डिजर्व करता था। तो हमारे लक्ष्य के चुनाव में हम खुद शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से इंस्पायर्ड होकर हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कर बैठते हैं और उसके बाद उन्हीं लोगों की तरह दिन रात कोशिशें करने लग जाते हैं। तो यकीनन ऐसे लक्ष्यों के ऊपर काम करने के बाद हम उन 99% असफल लोगों की श्रेणी में शामिल एक दिन जरूर होते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID का लिंक मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां पराशक्ति।